ये था मादाम तुसाद म्यूजियम दुबई। दोस्तों, मेरे पिछले 2 एपिसोड आपने मादाम तुसाद म्यूज़ियम में देखे। ये म्यूज़ियम जबल अली के अम्यूज़मेंट पार्क ब्लू वाटर में वाक़ है। इसी एरिया में एक और काबिल-ए-दीद चीज़ है। आज मैं आपको उसकी सैर करवाऊँगा, और वो क्या चीज़ है ये कुछ देर के बाद आप ख़ुद मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको जबल अली के बारे में कुछ मालूमात पेश करूँ कि जबल अली क्या चीज़ है, इसका नाम जबल अली क्यों है और यहाँ क्या क्या होता है। आइए देखते हैं। मेरे प्यारो, जबल अली एक इलाके का नाम है जो दुबई और अबू धाबी के दरमियान वाक़ है, और इसका हदूद-अरबा तकरीबन 35 किलोमीटर है। अरबी में पहाड़ को जबल कहते हैं, और अली हमारे चौथे खलीफा हज़रत अली करमल्लाहु वजहू। एक रिवायत है कि हज़रत अली अपने दौरे खिलाफत में इस पहाड़ की तरफ देखा करते थे कि मैं अपनी सल्तनत को वहाँ तक बढ़ाऊँगा। इस वजह से इस पहाड़ का नाम जबल अली यानी अली का पहाड़ पड़ गया। लेकिन ये भी एक मफरूज़ा ही तसव्वुर किया जाए। सन 1968 में जबल अली में पहला कम्युनिकेशन स्टेशन कायम किया गया, जो 1970 के आखिर में मुकम्मल हुआ, और इस तरह दुबई का पूरी दुनिया के साथ फार्मल कनेक्शन पैदा हो गया। 1970 में ही दुबई के फरमारवा शेख राशिद अल मखतूम ने ये प्लान बनाया कि जबल अली को इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया जाए, जिसका अपना एयरपोर्ट होगा, अपनी पोर्ट होगी, अपनी इंडस्ट्री होगी, ताकि वो इंडस्ट्री अपने तौर पर अपनी सारी ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक खुद हैंडल कर सके। फिर ड्राई पोर्ट भी होगा, जिससे वो इस रीजन और ख़ास तौर पे यूएई के साथ कनेक्टेड होगा। ये प्लान 1977 में पूरा हो गया, लेकिन इसकी वर्किंग लेट 1978 में शुरू की गई। वो कहते हैं ना कि जहाँ खुशियाँ होती हैं वहाँ मातम भी होते हैं। 1980 में जबल अली बतौर इंडस्ट्रियल जोन फंक्शनल हो गया, लेकिन 23 सितंबर 1982 में एक ऐसा हादसा पेश आया जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। गल्फ एयर वालों का जहाज़ जिसने कराची से उड़ान भरी थी, वो जबल अली आके ब्लास्ट कर दिया गया। उसके अंदर जो बम प्लांट किया था वो अबू निदाल नामी एक तंजीम ने किया था, जिसने इसकी ज़िम्मेदारी भी अपने सर पे ली थी, और ये तंजीम फ़लस्तीनी थी। सन 1985 में जबल अली को फ्री ज़ोन बना दिया गया। फ्री ज़ोन बेसिकली ऐसे ज़ोन को कहते हैं जो साहिल समंदर के करीब वाक़ होता है, ताकि जो ममालिक अपने माल की री एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो बग़ैर कस्टम ड्यूटी दिए, बग़ैर एक्साइज़ ड्यूटी दिए वहाँ अपना माल लैंड करते हैं वहाँ, और वहाँ से वो आगे दूसरे मुल्कों को रवाना करते हैं। 1985 में जबल अली को एक और एजाज़ मिला कि वो टैक्स फ्री ज़ोन हो गया। यही वजह थी कि पूरी दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक ने जबल अली को चुना। वो अपना माल यहाँ ला के वेयर हाउसिंग करते थे, और फिर जिस मुल्क से और जहाँ जहाँ भी ऑर्डर मिलता था वो यहाँ से री एक्सपोर्ट कर देता था। 1985 से जबल अली तरक्की की राहों पर गामज़न हो गया। इसी तरह जबल अली फ्री ज़ोन की तरह जबल अली इंडस्ट्रियल सिटी यूएई की सबसे पुरानी इंडस्ट्रियल सिटी है। मेरे प्यारो, जिस तरह पाकिस्तान में जब हम बजरिया जीटी रोड लाहौर से पिंडी की तरफ जाते हैं तो शुरू से ही जहन में होता है कि हमने दोपहर का खाना लाला मूसा के पास मियाँ जी के होटल से चने की दाल और तंदूरी पराठे के साथ करना है। बायन ही रशिया से,
चाइना से, कोरिया से, मशरक़ वही से जितने भी बहरी जहाज़ चलते हैं उन सब के जहन में, और इधर से अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका से जो जहाज़ चलते हैं उनके जहन में होता है कि हमने दुबई में और ख़ास तौर पे जबल अली में स्टे करना है। और चूँकि उनका अमला सैकड़ों पर मुश्तमिल होता है तो उनके लिए ताज़ा दम होने के लिए बहुत सी अद्वियात, बहुत से खाने, बहुत सी बेवरेजेस और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी वहाँ से कलेक्ट की जाती हैं। 2-3 दिन, 4 दिन वो वहाँ रेस्ट करते हैं और फिर एक बार फिर अपनी मंजिल की तरफ रमा दवा हो जाते हैं। दोस्तों, जितनी क्रिकेट यूएई में खेली जाती है उतनी तो शायद इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में भी नहीं खेली जाती होगी। और इसमें से 70% हिस्सा उन फैक्ट्रियों और कंपनियों का है जो यहाँ यूएई में आबाद हैं। उन्होंने अपनी टीमें बनाई हुई हैं, अपने ग्राउंड बनाए हुए हैं और सारा साल यहाँ मुख्तलिफ टूर्नामेंट होते रहते हैं और खिलाड़ी जो है राउंड द क्लॉक बिज़ी रहते हैं। पहले तो सिर्फ दुबई, अबू धाबी और शारजा में ही क्रिकेट के ग्राउंड और स्टेडियम थे, लेकिन इस बार मैं देख के हैरान रह गया कि अल ऐन में भी 3-4 ऐसे शानदार ग्राउंड बनाए गए हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे वहाँ मैच करवाए जा सकते हैं। और यही वजह है कि आज यूएई की टीम 2020 का वर्ल्ड कप खेल रही है। आप लोगों ने अक्सर पाकिस्तान में ये लिखा हुआ देखा होगा कि कैमरे की आंख आपको देख रही है, तो कैमरे की आंख मुझे देख रही है और हम सबको, पूरे दुबई को, दुबई की आंख देख रही है। इसे कहते हैं ऐन दुबई, और ये आंख धीरे धीरे हरकत भी कर रही है। आइए अभी तो टिकट लेनी है जो सुना है 150 दिरहम है। आइए दुबई की आंख में चलें। दोस्तों, ये एरियल व्यू मैं किसी ड्रोन से नहीं बना रहा, बल्कि वो कैबिन जिसमें हम सवार थे वो अपने निस्फ़ निहार पर है। वो स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंगें जिनको सर उठाकर देखना पड़ता था, अब वो दूर नीचे डब्बों की तरह नज़र आ रही हैं और समुंदर में चलते जहाज़ और स्टीमर खिलौने लग रहे हैं। अगर आप दूसरे कैबिन को देखें तो यूँ लगता है जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अच्छा, इस पूरे इलाके को ब्लू वाटर कहते हैं। यहाँ पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा और नीले रंग का है। हम जिस तरफ मुंह किए खड़े हैं उस तरफ ईरान है
किश आइलैंड है और खुला समंदर है, जहाँ से दुबई में बहरी जहाज़ आते हैं और फिर यहाँ अपना माल उतारते हैं, सामान उतारते हैं, और उतारने के बाद यहाँ से आगे जाने के लिए खुराक और बेवरेजेस और फूड और दूसरी और तेल भी वो यहाँ से लेकर ताज़ा दम होकर आगे चले जाते हैं यूरोप की तरफ कह लीजिए, और उधर से आने वाले वो कोरिया, जापान, इंडिया वगैरह की तरफ। दोस्तों, 1986 से लेके 2022 तक मेरी दुबई के साथ इतनी यादें वाबस्ता हैं, इतने दिलचस्प वाक़यात जुड़े हुए हैं कि मैं गिनने भी बैठूं तो शुमार नहीं कर पाऊंगा। आप यूँ समझिए कि फ़िलहाल ब्लू वाटर की सैर अपने इख्तिताम को पहुंची। अब इंशाल्लाह अगला एपिसोड कुछ हंसने हंसाने का सामान लेकर आपकी खिदमत में पेश होऊंगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरा चैनल खालिद भट्ट एक्टर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। बस तो फिर ज़िंदगी एंजॉय कीजिए। और हाँ, चलते चलते प्यार की एक बात, मुझे दुबई से इतनी मोहब्बत और इतना प्यार मिलता है कि मेरा दिल बेख्तियार कह उठता है। अब होश में आना मुश्किल है, जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है। यूं खो गए तेरे प्यार में हम। खुश रहिए, आबाद रहिए।